नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और चलो बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी के एक और एपिसोड की। तो ये जो हफ्ता था वो था ब्लफ मास्टर का और दूसरे दिन, इस हफ्ते के दूसरे दिन की शुरुआत हुई है ब्रीफ केस से, जिसके थ्रू शालीन ने कोशिश करी कश्मीर को डायरेक्टली एलिमिनेशन स्टंट में भेजने की, लेकिन वो उनके लिए उल्टा पड़ गया और शालीन बिना किसी स्टंट परफॉर्मेंस के पहुंच गए सीधा एलिमिनेशन स्टंट पर। उसके बाद पहला जो स्टंट था वो हुआ वाटर स्टंट। और भाई ये जो वाटर स्टंट जिन 4 लोगों ने किया वो था कश्मीर, सुमोना, कृष्णा और आशीष। और इन चारों ने जो परफॉर्मेंस दी है भाई साहब, किसी ने भी नहीं सोचा था। मतलब रोहित शेट्टी खड़े खड़े बोर हो गए और वो बैठ गए कि भाई ये लोग तो इंसान नहीं है, मछली है, अब मैं खड़े खड़े क्या करूँ, ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब इन लोगों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि मेकर्स को बार बार पानी के अंदर इनको होल्ड करना पड़ा ताकि ये लोग फाइनली थक जाए और निकल जाए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने स्टंट को डिज़ाइन किया था कि वो रोटेट करता रहेगा, उस तरह से ये लोग कभी नहीं निकलते। और जो रोहित शेट्टी ने पहले कहा था कि आपकी मर्जी है, आप कल तक बैठिए, कल तक बैठे रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सही में इनकी परफॉर्मेंस देखकर ऐसा ही लग रहा था कि ये लोग कल तक भी ऐसे ही घूमते रहेंगे, इनके अंदर इतनी ज़्यादा भूख है जीतने की। तो भाई परफॉर्मेंस वाइज तो इस साल के जो सारे खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस कमी रह गई है थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट के नाम पर जो भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर का और अभिषेक और शालीन के बीच का कुछ तो वो लोग ट्राई करते हैं, फिर बीच में अभिषेक का लव एंगल ट्राई करते हैं किसी प्रोडक्शन हाउस की बंदी के साथ। मतलब वो सब थोड़ा सा अजीब लग रहा है। फिर कृष्णा का अभिषेक को तू सबसे चीप आदमी है इस तरह से बोलना और फिर हंसना, और अभिषेक को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई, अभिषेक को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो बहुत गलत बात बोल रही है, आपको स्टैंड आउट होना चाहिए। माना ये बिग बॉस नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी पर्सनैलिटी के लिए 2 से 3 बार कृष्णा ने ऐसी बात बोल दी है, वो थोड़ा सा गलत है। तो जो एंटरटेनमेंट का जो पार्ट है इस साल के खतरों के खिलाड़ी का, वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, वो फीका पड़ रहा है, जिसकी वजह से टीआरपी गिर रही है। तो वापस बैक टू टास्क 1। तो परफॉर्मेंस वाटर स्टंट में सबकी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी जो जल परी है कृष्णा, इनसे सबको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि जो लास्ट स्टंट किया था कृष्णा ने, जिस तरह से सबको लगा कि ये स्टंट तो कृष्णा ही जीतेगी, लेकिन वो सबसे पहले निकली, विच इज़ ओके बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद निकली सुमोना, विच इज़ वेरी स्मार्ट, क्योंकि इन दोनों को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि सिर्फ एक ही इंसान बच सकता है इस स्टंट में। तो अगर आप फर्स्ट से लास्ट तक नहीं रुक सकते तो इट्स बेटर कि आप पहले ही निकल जाओ, क्यों अपने आप को फालतू में सफ़र करवाना। तो उसके बाद निकले आशीष। आशीष ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि कश्मीर बहुत काम थे, उनके सांसों पे उनका कंट्रोल था, लेकिन आशीष का नहीं था। इसलिए कश्मीर का पहले स्टंट में ही फेयर फंदा निकल गया और कश्मीर ने प्रूव कर दिया कि भाई मैं तो मैं ही हूँ, भली मैं कभी कभी अंडर परफॉर्म कर लूँ, लेकिन कश्मीर से जो डरते हैं लोग उनकी परफॉर्मेंस से, वो उन्होंने साबित कर दिया। उसके बाद बात करते हैं टास्क 2 की। तो टास्क 2 जो हुआ था, घोड़े वाला टास्क, जिसके बारे में आशीष ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बताया कि उनको एक घोड़े वाले टास्क में बहुत सारी सेफ्टी होने के बाद भी शोल्डर में इंजरी आ गई थी, और वो इतनी ज़्यादा भयंकर इंजरी है कि वो अभी तक इतने महीनों के बाद भी अपने एक हाथ को प्रॉपरली शोल्डर के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वही स्टंट है जहाँ पे आशीष को ये इंजरी हुई थी, लेकिन अभी तक एपिसोड में ऐसा नहीं दिखाया, बट आशीष ने इंटरव्यूज़ में ये बात ज़रूर बताई है। इस स्टंट को किया सुमोना, कृष्णा और आशीष ने, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्टंट परफॉर्मेंस था वो काफ़ी हद तक, या 95% ये एक लक बेस है। अब हॉर्स के ऊपर है कि वो जो बैरियर, जो कोन्स लगे हुए हैं, वो उसके पास से निकलता है कि नहीं निकलता है। बिकॉज अगर वो उसके पास से नहीं निकलेगा तो फिर कितनी भी कोशिश कर लो, वो जो डंडा है वो कंटेस्टेंट उस कोन को तक नहीं पहुंचा पाएंगे और वो नहीं गिरा सकते। दूसरी बात है घोड़े का मूड कैसा है, वो कितना तेज़ भाग रहा है, तो उन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी किस्मत पे। माना
उसको ट्रेन करने वाले लोग बैठे थे उसके ऊपर, लेकिन स्टिल वो एक जानवर है, उसके मूड पर है। तो इस स्टंट को किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने बुरा बोला, वो नहीं कह सकते। कौन टिका रहा, तो तीनों ही बहुत लास्ट तक टिके रहे। सबसे पहले सुमोना गई, लेकिन उनके हाथ से फर्स्ट राउंड में ही 3 चक्कर लगाने थे, पहले चक्कर में ही उनके हाथ से वो डंडी गिर गई, जो सिर्फ किस्मत थी। लेकिन उन्हें फिर भी फर्स्ट राउंड में 2 कोन्स गिरा दिए, और वो उन्होंने बहुत कोशिश करी वापस से उस डंडी को उठाने की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था इतनी स्पीड के बाद। सेकंड हमारे जो आशीष गए, उन्होंने बहुत ही, बिकॉज सुमोना के हाथ से डंडी गिर गई थी, इसलिए उन्होंने उस स्टिक को ऐसे टाइटली पकड़ के रखा कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। प्लस उनकी किस्मत थी या पता नहीं, उनकी बॉडी बहुत लूज उन्होंने छोड़ दी थी कि वो बार 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 पलट रहे थे, उल्टा चक्कर खा रहे थे, मतलब पलटी खा रहे थे, जो उनको, जिसकी वजह से उनको वो इंजरी हुई होगी। और आशीष 3 राउंड के बाद भी सिर्फ 2 ही निकाल पाए। और जो कृष्णा है, उन्होंने 6 कोन्स निकाले। लेकिन भाई जो ये हमारी कृष्णा का जो स्टाइल है बात करने का, कि हम, मेरे पापा ने मेरे को हॉर्स दिलाया है, मैं अभी इस मंथ में हम जाके राइडिंग सीखना चाहता था, लेकिन फिर हमें शो में आ गया, तो हम अभी राइडिंग नहीं सीख पाया। तो ये मेरा हॉर्स के साथ में पहला एक्सपीरियंस है। तो लेट्स सी ये कैसा जाता है। तो कृष्णा जी, राइडिंग करना और घोड़े के पीछे पैरों से बंधे रह के घिसटना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप राइडिंग सीख भी लेते तो इस टास्क में उस चीज़ का क्या ही कनेक्शन था। आपके पास घोड़ा हो चाहे हाथी हो, यार क्या लॉजिक था इस बात का कृष्णा। बट कृष्णा ने 6 निकाले, एंड टोटली वो किस्मत के ऊपर था। कहीं से भी ये उन्होंने कुछ मचाया नहीं है। लेकिन जिस तरह से रोहित ने बोला कि भाई जैसे कश्मीर ने मचा डाला उस वाटर स्टंट में, वैसे ही कृष्णा से भी सबको डरना चाहिए। नियति से तो सब डर ही रहे हैं, लेकिन कृष्णा तो भाई ने वो कर दिया। भाई कृष्णा ने कुछ भी नहीं किया था, कृष्णा की किस्मत अच्छी थी, ऐसा हमें लगता है। अगर आपके थॉट्स अलग है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद आता है एलिमिनेशन स्टंट। एलिमिनेशन स्टंट पे पहुंची सुमोना तीसरी बार वो एलिमिनेशन स्टंट पे पहुंची है। मतलब उनके तो, उन्होंने लिखवा लिया टैटू से कि मैं हूँ एलिमिनेशन स्टंट वाली लड़की। दूसरे थे आशीष और तीसरे से शालीन। और एलिमिनेशन स्टंट में पता नहीं मेकर्स क्यों हमेशा करंट को लेकर आते हैं। लास्ट टाइम नहीं था, लास्ट टाइम स्कॉर्पियो थे, लेकिन उस टाइम पे सुमोना नहीं थे। जब भी सुमोना होती है उस टाइम पे करंट तो फॉर श्योर होता ही है, और अभी भी ऐसा हुआ। उसमें करंट था, जानवर थे। लेकिन जब सुमोना ने इससे पहले जो स्टंट किया था, उसमें सांप ने उनके गले को पूरी तरीके से दबा दिया था, उनको सांस आना मुश्किल हो गया था। इस वजह से सुमोना बहुत डर गई थी, जिस ऐसा हम सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, विच इज़ नॉर्मल। उनको, मतलब उनकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन सुमोना ने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया, और उन्होंने उस स्टंट को 5 मिनट 55 सेकेंड में कंप्लीट किया, और वो सेकंड नंबर पर थी। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि जो करंट वाला स्टंट होता है उसमें एक्टर्स को चिल्लाना पड़ता है, बिकॉज अगर वो नहीं चिल्लाएंगे तो फिर प्रोमो कैसे बनेगा, ऑडियंस को मज़ा कैसे आएगा। और अगर वो नहीं चिल्लाएंगे तो फिर मेकर्स को ज़बरदस्ती ज़्यादा करंट देना पड़ेगा ताकि वो चिल्लाए, ताकि, मतलब चिल्लाना इज़ अ मोटिव। लेकिन मुझे लगता है, मैं सुमोना की परफॉर्मेंस मैंने कई बार देखी करंट की, लेकिन वो नहीं चिल्लाती है, बिकॉज वो कंट्रोल कर लेती है अपने अंदर। बहुत ही ज़्यादा कुछ हो तो वो चिल्ला देती है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो तो ऐसा नहीं है कि उनको चिल्लाने को बोला गया है, जानबूझ के चिल्ला रहे हैं। इट्स योर पर्सनैलिटी। तो वो जो चीज़ लोग बोल रहे हैं कि इट्स फेक या मतलब जस्ट फॉर द प्रोमो, इट्स नॉट लाइक दैट। सुमोना की परफॉर्मेंस देखो, वो मैक्सिमम टाइम 50% वो नहीं चिल्लाती है, वो पी लेती है। इट डजेंट मीन कि मेकर्स उनको करंट नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी पर्सनैलिटी है, वो ऐसे ही परफॉर्म करती है। उसके बाद आशीष ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सबसे पहले वो गए थे, बट उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। और शालीन ने इसको सबसे पहले किया 4 मिनट 55 सेकेंड में। और लेकिन ये जो तीनों की परफॉर्मेंस थी वो नेक टू नेक थी, मतलब कोई भी ऐसे क्लियर एलिमिनेशन नहीं हो रहा था। लेकिन सिर्फ 9 सेकेंड की वजह से आशीष निकल गए, और आशीष के जाने से बहुत दुख हुआ, बिकॉज जिस तरह से आशीष रो रहे थे, वो बहुत ही बिकॉज खतरों के खिलाड़ी कई लोगों के लिए फ़न है, जैसे शालीन और अभिषेक के लिए। कई लोगों के लिए ये एक इमोशन है, मतलब तो जैसे सुमोना के लिए एक इमोशन है, वैसे ही आशीष के लिए इमोशन है। तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो जाएंगे, एंड हम ऑडियंस भी नहीं कर रही थी। लेकिन इस बार सब लोग कहीं ना कहीं इक्वल है, तो किसी के भी जाने पे आपको दुख होता तो ठीक है। मतलब आशीष, ऑल दी बेस्ट फॉर योर करियर, एंड लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। क्या टीआरपी पे कुछ फ़र्क पड़ता है, क्या
आसिम रियाज वाइल्ड कार्ड आ सकते हैं, लेट्स सी। लेकिन आने वाले एपिसोड में अभिषेक का जो वाटर स्टंट होने वाला है पानी के अंदर विद स्नेक्स, वो बहुत ही कमाल का होगा। मतलब क्योंकि अभिषेक को इन दोनों चीज़ों से बहुत डर लगता है, ना उनको पानी में आता है, ना ही उनको बॉक्स में रहना आता है, ना ही उनको स्नेक्स पसंद है। वो तीनों एक साथ एक स्टंट में अभिषेक को मिलने वाले हैं। तो लेट्स सी कैसा जाता है ये आने वाला हफ्ता इन कंटेस्टेंट्स के लिए और हमारे लिए और शो के मेकर्स के लिए टीआरपी के पर्सपेक्टिव से। तो गाइस, कौन है आपका फेवरेट इस हफ्ते का, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। और क्या आपको ये जो एलिमिनेशन हुआ है वो फेयर लगा कि अनफेयर लगा, क्या किसी और को जाना चाहिए था, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी इसी सवाल के साथ साइनिंग ऑफ गाइज, मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका। बाय।